नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। आज हम बात कर रहे हैं इस्लामिक नेटो की। जिस प्रकार यूरोपियन नेटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अमेरिका ने सोवियत संघ यानी रूस से बचने के लिए इन देशों की, यूरोपियन देशों की एक ट्रीटी ऑर्गेनाइज की थी, उसको नेटो कहा जाता है। कि अगर एक देश पर, उनके एक धारा 5 पर एक प्रावधान है कि अगर किसी एक देश पर रसिया या सोवियत संघ हमला करता तो पूरे देशों पर वो हमला माना जाएगा। और उसी प्रकार की ट्रीटी पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ की थी कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब साथ देगा और सऊदी अरब पर हमला होता तो पाकिस्तान साथ देगा। अब इन्होंने, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसका विस्तार किया है, तुर्की को भी इसमें शामिल किया है। और इन तीनों देशों की तिकड़ी ने मक्का में, मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का में ये इसका आयोजन किया। और इसमें भी एक धारा 5 जैसा उल्लेख किया जो नेटो में है। उसमें ये प्रावधान है कि अगर हमारे देश पर हमला होगा, सहयोगी देशों पर हमला होगा, तो एक देश का हमला सभी देशों का माना जाएगा और ग्रुप के सारे देश बड़ी दृढ़ता के साथ दुश्मनों को उसका जवाब देंगे। तुर्की की समस्या ये है कि वो भूतकाल में रह रहा है। उसका पहले भूतकाल में ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था, बड़ा लहलहाता हुआ साम्राज्य हुआ करता था। अंग्रेजों ने अतातुर्क और मोहम्मद सऊद से मिलकर उस ओटोमन साम्राज्य के 50 टुकड़े करा दिए थे, जिसमें सऊदी अरब और तुर्की बन गया था देश, और बाकी छोटे छोटे सीरिया, इराक, ईरान वगैरह देश बन गए थे। तो उसका वो सपना अभी तक पाले हुए है तुर्की का। तुर्की वो ऑपरेशन सिंदूर हो या उससे पहले तुर्की पाकिस्तान की सहायता करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइलों और ड्रोन की भारी पैमाने पर तुर्की ने पाकिस्तान को सप्लाई की थी, लेकिन भारत के जांबाजों ने एक एक ड्रोन और तुर्की मिसाइलों का बड़ा सटीक जवाब दिया था। उनको आसमान में नेस्तनाबूद कर दिया था। रहा अरब, सऊदी अरब, उसके पास पैसा है, पेट्रोल है, लेकिन लड़ने के लिए आर्मी नहीं है। उससे खतरा हमेशा शिया बहुल देश यमन के अंदर हेती विद्रोहियों के कारण रहता है। वो बार बार सऊदी अरब पर हमला करते रहते हैं। ये इससे तेल के व्यापार के पश्चात पता चला कि अरबों में वो लड़ने की कुव्वत नहीं रही जो पहले वो अरब लड़ा करते थे। उनके लोग अब लड़ाकू नहीं रहे, बड़े आराम तलब हो गए। और रहा पाकिस्तान, वो सऊदी अरब हेतियों से बचाव के लिए इस इस्लामिक नेटो में शामिल हुआ, लेकिन पाकिस्तान का तो एक ही मकसद है, भारत को नेस्तनाबूद कर देना। इस कारण से उसने उसका आयोजन किया। उसे पता है कि इसके पास, सऊदी अरब के पास खूब सारा पैसा है, उस पैसे से उसका घर चल जाएगा और उसकी जो शक्तिशाली आर्मी है वो इन देशों के काम है। लेकिन ईरान समर्थित हेती विद्रोहियों ने आरामको ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाते हुए सऊदी अरब को बहुत बड़ी भारी चोट दी है, और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। इस पाकिस्तान के नेटो यानी इस्लामिक नेटो की गुब्बारे की हवा निकल गई है, गुब्बारा फूट गया है। ये तिकड़ी सुन्नियों का लीडरशिप करने के लिए कोशिश कर रही है, जिसको नेस्तनाबूद है जो ईरान कर रहा है, शिया देश, और भारत को मिटाने के लिए जो कोशिश ये पाकिस्तान करता रहा है वो खुद अंदर अंदर से मिट रहा है। बलोचों ने है जो अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी है। पीओके वाले भारत में आना चाहते हैं, लेकिन भारत फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। उसे पता है कि एक न एक दिन पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। जो पाकिस्तानी पंजाब है वही पाकिस्तान कहलाएगा, और पीओके लेने में वो जल्दबाजी नहीं कर रहा है, और बलोचों को इतनी जल्दी मान्यता वो दे नहीं रहा। लेकिन उम्मीद है कि इजराइल और इंडिया बलूचिस्तान को मान्यता दे देंगे। पाकिस्तान
अपनी अर्थव्यवस्था का 20% से 25% हिस्सा हथियारों की खरीद और आर्मी के ऊपर खर्च करने का बजट बनाया है। उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता भूखी मरे, गधे मारे या दूसरे देशों में जाकर भीख मांगे, वो खुद भी भिखारी है, दूसरों से भीख मांगकर काम कर रहे हैं। अपनी आर्मी और अपनी जो पावर को बढ़ाने का उसका एक ही कारण है कि इस्लामिक नेटो को मजबूत करें, कभी जरूरत पड़ी तो वहाँ जाए, लेकिन वो जाएंगे नहीं। ये सिर्फ दिखाएंगे हाथी के दांत और दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने कुछ और होते हैं। तो ये इस्लामिक नेटो कहाँ तक सक्सेस होगा पता नहीं है, लेकिन इन तीनों देशों को एक साथ मिलकर भारत अकेले इन तीनों को मिटा सकता है, उतनी कुव्वत रखता है। सबको, सभी भारतीयों को 15 अगस्त 80वें की शुभकामनाएं। 80 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, और आज 15 अगस्त 2026 है। तो मैं सभी भारतीयों को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। और 14 अगस्त को जो 1947 के दिन भारतीयों पर जो अत्याचार हुआ था, उसकी है जो श्रद्धांजलि करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ उन हुतात्माओं को, उन शहीदों को जिन्होंने निर्दोष अपनी जानें गंवाई थी।